अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पर। एक तो ओडीआई का कप्तान चेंज हुआ और दूसरा जो सेकंड टेस्ट मैच में जो हो रहा है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओडीआई के कप्तान की तरफ। ओडीआई के कप्तान मोहम्मद रिजवान थे, जिनको हमारे क्रिकेट बोर्ड को रातों रात पता नहीं क्या सूझा, चेंज कर दिया गया और मोहम्मद रिजवान की जगह शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया ओडीआई का। हमें इस बात की समझ नहीं आई कि आपने जो ओडीआई का कप्तान बनाया है रात के 10 साढ़े 10 बजे आपने जो अनाउंस किया है, क्या कल अगर आप सुबह अनाउंस करते तो सुबह का टेस्ट मैच नहीं होना था? अभी टेस्ट मैच चल रहे हैं, टेस्ट मैच के दौरान ये ओडीआई का कप्तान चेंज कर दिया है। हमें सिर्फ इस बात का बता दें कि अगर आप टेस्ट मैच खत्म होने के बाद ओडीआई का कप्तान चेंज करते तो क्या आप ओडीआई खेल नहीं सकते थे? रात के 10:30 बजे जब आधा पाकिस्तान सो जाता है, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूझता क्या है कि चलो यार मजा नहीं आ रहा, हम ऐसा करते हैं ओडीआई का कप्तान चेंज कर देते हैं। वो अल्लाह दे बंदे हो, तनु दिन चढ़ना ही नहीं सीगा। अच्छा, जो ये कप्तान चेंज किया है ये चेयरमैन साहब ने किया है? नहीं। ये किसी और ने किया है? नहीं। चेयरमैन साहब के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो क्रिकेट को देख सके। उन्होंने जब भी कहना है उन्होंने कहना है कि मैंने ये सिलेक्टर रखे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो अप्रूवल है वो चेयरमैन से पहले होती है, फिर किसी कप्तान को जो कप्तानी देनी होती है वो मिलती है। लेकिन नहीं, आकिब जवेद जो लाहौर कलंदर को भी लीड करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम को लाहौर कलंदर टीम समझा हुआ है। आए दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग, आए दिन कप्तान चेंज। उन्होंने शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। दैट इज नॉट राइट। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत से लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया। आई लाइक इट शहीन शाह अफरीदी। मैं ये नहीं कहता कि उसकी कप्तानी अच्छी नहीं है, लेकिन वो 20 ओवरों का कप्तान है। पीएसएल में वो एक कामयाब तरीन कप्तान रहा है। लेकिन आपने अगर बनाना था तो T20 का बनाते, लेकिन आपने डायरेक्ट ओडीआई का कप्तान बना दिया जिसमें 50 ओवर होते हैं। आप सबको ये बात पता है और सब इर्द गिर्द के प्लेयरों को पता है कि शहीन शाह अफरीदी को जब एक छक्का पड़ जाता है ना तो अपनी लाइन और लेंथ भूल जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। और जब एक बॉलर तकरीबन 150 की स्पीड पर बॉल करवाए, वैसे तो अब हमारे माशाल्लाह फास्ट बॉलर 150 तक तो जाते ही नहीं है, 145 136 यहाँ पर, लेकिन 145 और 136 भी कोई कम स्पीड नहीं है। जब वो इस रेंज में बॉल करवाता है ना, उसको छक्का पड़ता है तो वो फुल गुस्से में आ जाता है। और जब आपके कप्तान को कोई छक्का पड़े और वैसे वो छक्का पड़ने के बाद वैसे हिल जाता है, उसकी लाइन लेंथ उसके कंट्रोल में नहीं रहती है, जब एक बंदे ने पीछे से भाग के आना है और 136 पर बॉल करवानी है, उसका तो गुस्सा और खून बीपी वैसे ही हाई होता है, उसका उस पर कप्तानी का बोझ होगा। जब उसे एक ओवर साउथ अफ्रीका ने लगा दिया या किसी और टीम ने लगा दिया, वो वैसे अपनी लाइन लेंथ भूल जाता है और वो कप्तानी खाक करेगा। अगर आपने बनाना था T20 का बनाते। नहीं, हमने
अपना ही जो सिस्टम है वो सीधा करना है। चलो देख लेते हैं कि शहीन शाह अफरीदी क्या करते हैं। एनीवे, बात करते हैं हम टेस्ट मैच की। सेकंड टेस्ट मैच, पाकिस्तान ऑल टीम आउट हो गए 333 पर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बाबर आजम की। मुझे लोगों की ये बात समझ नहीं आती। मैं मानता हूं कि बाबर आजम एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन आप किसी और बैट्समैन की आउट होने पर खुश होते हो क्योंकि आपका पसंदीदा बैटर उस जगह पर आ रहा होता है। तो जो मैच खेल रहा होता है बैटर, वो क्या सोच रहा होगा कि हम तो एम ही खेलने आ जाते हैं। बाबर आजम आए, काफी कॉन्फिडेंस लग रहे थे कि अच्छा खेलेंगे, 3 चौके भी लगाए। लेकिन आप एलबीडब्ल्यू से आउट होने से बचे हो। हर गली के बच्चे को पता है, हर छोटे बच्चे को पता है कि जब आपके ऊपर, आपके पास, आपके सामने फिल्टर लगाया जाए ना, तो आपने बैटिंग कैसी करनी है। आपने सॉफ्ट हैंड से बैट को पकड़ना है, ना कि हार्ड बैट पकड़ना है। जब आपको पता है कि हार्ड बैट जब आप पकड़ोगे, सख्त हाथों से आप बैट को पकड़ोगे, बॉल बैट को लग के ट्रेवल करेगी, बॉल हवा में जाएगी और आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर फिल्टर खड़ा है। ऐसा ही हुआ, पिछली बॉल पर एलबीडब्ल्यू पर बचे, लेकिन अगली बॉल पर सख्त हाथों से बैट पकड़ा था और वो सीधा कैच टोनी के हाथ में चला गया और बाबर आजम आउट हो गए। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी टेक्निक, ये आपको कौन बताएगा? कोच बताएगा। इस पर आपने खुद काम करना होता है। बाबर आजम एक अच्छी फॉर्म में है। मैं अब भी यही कह रहा हूं कि बाबर आजम अच्छी फॉर्म में है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो प्रेशर ले रहा है, वो अपनी टेक्निक्स को नहीं ठीक कर रहा। वो T20 का बी प्लेयर है, मैं ये बात भी कह रहा हूं, लेकिन वो अपनी टेक्निक पर काम नहीं कर रहा। उसके बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो आज प्लेइंग 11 खिलाई है, वो ठीक नहीं खिलाई भाई साहब। आपको 2 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे। आपने हसन अली को रिलीज किया, उसको रेस्ट दी, उसकी जगह आसिफ अफरीदी को लेकर आए। नो डाउट आसिफ अफरीदी ने 2 विकेट ली हैं, बहुत अच्छी विकेट ली हैं, लेकिन अगर आपने टेस्ट मैच का फाइनल खेलना है ना, तो शायद आपको आसिफ अफरीदी की जगह कोई यंग टैलेंट को खिलाना चाहिए था, कोई यंग प्लेयर को खिलाते। क्योंकि आसिफ अफरीदी की इस वक्त उम्र 39 है, तकरीबन 40 साल उम्र है उनकी। वो 1 डेढ़ साल यहाँ पर हैं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये उन पर डिपेंड करता है। और आप 18 साल जिसकी क्रिकेट पड़ी हुई है उसको रिलीज कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस तभी मिलेगा ना कि जब कोई यंग लड़का अपने सीनियर के साथ खेलेगा। नहीं, आपने नुमान अली को खिलाया, सीनियर था। आसिफ अफरीदी की जगह पर यंग लड़का कोई खिला सकते थे। मैं ये कहता हूँ कि अगर आसिफ अफरीदी 4 विकेट और भी ले गया ना, तो फिर भी मैं यही बात कहूंगा कि आसिफ अफरीदी को इस स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था। आई रिस्पेक्ट फॉर आसिफ अफरीदी कि उन्होंने डेब्यू किया है, वेल डन, करना चाहिए था। लेकिन अगर आप एक स्क्वाड में 2 स्पिनर को रख रहे हो जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल है, तो आपको यंग टैलेंट कब मिलेगा? अगर आप किसी सीनियर के साथ किसी यंग टैलेंट को खिलाते हो ना, तो उसका भी ऑटोमेटिकली जो एक कॉन्फिडेंस है वो हाई होता है, वो बढ़ता है। उसे कुछ ऐसी बातें, ऐसी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं
कि आगे जाके उसके काम आती है। चलो आपने उसको नहीं खिलाना था, अगर आप उसे ग्राउंड में उतारते ही नहीं, सबको पता चल गया है मैं किस पर बात कर रहा हूं और वो कौन सा प्लेयर है, सबको पता चल गया है, लेकिन आप उसे प्लेइंग 11 में आप नहीं रखना चाहते थे, तो आप कम से कम उसको अपने स्क्वाड में शामिल करते, उसको ड्रेसिंग रूम में बिठाते और वो कुछ चीज़ों को सीखता। कुछ प्लेयरों की बारी लगी होती है कि 3 ओवर के बाद, 7 ओवर के बाद, 5 ओवर के बाद इसने पानी पिलाने जाना है। इन चीज़ों को भी सीखना पड़ता है। कोई क्लब लेवल से कोई बंदा सीख के नहीं आता, इन चीज़ों को भी सीखना पड़ता है आके। एनीवे, शान मसूद टेस्ट मैच के कप्तान, जिन्होंने बहुत अच्छी नोक खेली, सऊद शकील ने बहुत अच्छी नोक खेली, और बाबर आजम तो वैसे ही आउट हो गए। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।